नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकर्मा वॉइस में। आज मैं अखंड भारत के निर्माण को लेकर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक समय जर्मनी भी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में विभक्त हो चुका था, पर समय के गर्भ में दोनों देश मिलकर एक नया जर्मनी का निर्माण हुआ। उसी तरह भारत और पाक एकीकरण को लेकर मैं एक नया रूप देने की कोशिश में हूँ। अंग्रेज सरकार जब हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया था, तो क्या इस पर अमल हो पाया है? बिल्कुल नहीं। जब मुसलमान इस देश से जा नहीं पाए तो यह विभाजन बिल्कुल ही निरर्थक बेमानी रह गया है। अब कश्मीर मुस्लिम राज्य होने के नाते इसे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, इस दलील में भी कोई दम नहीं रह गया है। तब के मुस्लिम आबादी के आधार पर जितनी भी ज़मीन जायदाद चाहिए, उस आधार पर पाकिस्तान को मिल जाने के बावजूद भी इस देश में मुस्लिम पड़े रहे, तो क्या पाकिस्तान अब यह दावा करेगा भारत में जितने भी मुसलमान हैं उसके आधार पर पुनः पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए? तो कोई मूर्ख आदमी भी इस पर हंसेगा। एक मुर्गे को आप बार बार ज़बाह नहीं कर सकते, इसलिए यह तर्क भी बेतुका है। किसी भी विभाजन का एकमात्र मकसद विकास और शांति होता है, चाहे वह भाइयों का बंटवारा हो या देश का। लेकिन यहाँ पर देखने को उल्टा मिलता है। जब से देश का विभाजन हुआ है, तब से दोनों देशों में अशांति, आतंकी हमला, दोषारोप का दौर शुरू हुआ है। तब से लगातार चला ही आ रहा है। तब कैसे स्वीकार कर लो 1947 का विभाजन सार्थक रहा है। अब हमारा कहना है, जब देश का विभाजन धार्मिक आधार पर ही हुआ, तो फिर विभाजन के बाद भी हिंदुस्तान से इन मुस्लिमों को क्यों नहीं निकाला गया? गांधी, नेहरू जैसे धुरंधर इंग्लिशधारी बैरिस्टरों ने इस देश के साथ खिलवाड़ किया है। जब बंटवारा न हुआ था, तब भी हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा फसाद होता था, और इस वक्त भी हो रहा है। तो देश के टुकड़े टुकड़े करने का क्या औचित्य रहा? इतिहास गवाह है, यूनान तुर्की में भी विभाजन हुआ तो तुर्की ने लाखों ग्रीक मूलतः ईसाई लोगों को अपने देश से निकाला, और बदले में लाखों ग्रीक मूलतः मुस्लिम लोगों को अपने देश से निकाला। और यह घटना उसी के इतिहास के कालखंड में घटी है, पर वे आंख मूंद कर इनसे सबक नहीं लिया, और बापू चाचा ने सेकुलरिज्म का चोला पहनकर खिलाफत आंदोलन का खूब सपोर्ट किया, उनका मसीहा बना, और थोड़ी सी वोट बैंक के चलते उन्हें यहाँ पर बसा कर रखा, और बाद में कांग्रेसी नेताओं ने वही रास्ता अख्तियार किया। भारतीय राजनेताओं को सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी वे चुप थे, क्योंकि उन्हें भारत से ज़्यादा वोट की चिंता थी, गठजोड़ की चिंता थी, सत्ता में बने रहने की चिंता थी। भारतीय राजनेता शुतुरमुर्ग बनकर सत्ता का सुख लेते रहे। अगर मान भी लिया जाए मानव प्रवासन थोड़ा कष्टकारी था, तो क्या हमारी आन बान शान इज्जत पर तो आज की तरह आँच नहीं आती, जिस तरह की मुस्लिमों ने कश्मीरी हिंदुओं को ज़मीन जायदाद बलपूर्वक हड़प लिया और इन विचारों को तिल तिल कर तड़पने के लिए मजबूर कर दिया। यही आज भारत के प्रत्येक प्रांत में है। फलत समस्या जस की तस रह गई है। उस वक्त भी छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाकर मारकाट होता था, और अब भी वही हाल है। लेकिन पाकिस्तान आज़ाद होकर भी क्या सुकून से जी पा रहा है, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। आज भारत स्टार्टअप का हब बन रहा है, तो पाकिस्तान जिहादियों का गढ़। क्या जिहाद से शांति विकास स्थापित हो सकता है? इसे पाकिस्तान को तय करना है। जब तक वह नए युग की स्टार्टअप शिक्षा तकनीकी पर जोर नहीं देता है,
तब तक वह नए युग के साथ ताल मिलाकर चल पाने में असमर्थ ही रहेगा। गनीमत इसी में है कि उस छोटे से भूभाग का रागला अपना छोड़ पाकिस्तान को भारत में पुनः मिल जाना चाहिए और सारे भेदभाव भूलकर हर एक कठिनाइयों को मिलजुल कर समाधान करना चाहिए। आखिर कब तक हम पश्चिमी सभ्यता द्वारा खींची गई लकीरों पर चलकर लड़ते झगड़ते रहेंगे? इसके लिए सिर्फ अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तभी हम सच्चे अर्थों में अखंड भारत राष्ट्र के गौरवशाली नागरिक कहलाने का हकदार हो सकेंगे। इसलिए तो हमारा मन गुनगुना उठता है, आए हैं इस दुनिया में तो मिलजुल कर रह लो। क्या रखा है इस लड़ाई झगड़े की ज़िंदगी में? ज़िंदगी के इस सुहाने सफ़र में आपसी मनमुटाव को ख़त्म कर दो। सारे जहाँ के लोग देखें कैसे इन्होंने अपना रिश्ता मजबूत कर लिया, और तो और ऊपर वाले को भी खुशियाँ मिले। वे भी दुआएं दे, जा बेटा तेरी जोड़ी सदा के सलामत रहे, जैसे ही तूने यह रिश्ता कबूल कर लिया। अंत में एक बात जनता को याद रखनी चाहिए कि समझौते कागज़ पर लिखे जाते हैं, लेकिन शांति इंसानों के दिलों में जन्म लेती है। सीमाएं देश को बांट सकती है, लेकिन इंसानियत की सीमा नहीं होती है। आपको क्या लगता है, भारत पाक मिल जाने में ही दोनों देश का कल्याण है? किसी तरह चलते रहने में दोनों देशों का भविष्य उज्जवल होगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे को लेकर। जय हिंद।